बैगन ना भिड़ो। सो व्हाट्सअप गाइस, किसो आप लोग आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग जाने वाले कि आप एक लेजेंड की तरह कैसे खेल सकते हो, जैसे कि अपना राइस्टार हो गया, एमेटन हो गया, व्हाइट एफएफ हो गया एंड नूब्रो के जैसे कैसे खेल सकते हो। इन लोग जिस तरीके से फास्ट मूवमेंट कर पाते हैं, इजिली वन टैप दे पाते हैं और इजिली ग्लो लगा पाते हैं, ऐसे आप भी कैसे ला सकते हो। इन लोग अपने मोबाइल के सेटिंग में क्या चेंजेस करते हैं, फ्री फायर के सेटिंग में क्या चेंजेस करते हैं, ए टू जेड आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आप ही इन्हीं लेजेंड्स के जैसे खेल पाओगे। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्द से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से के। तो गाइस आप किसी भी लेजेंड का नाम सुनते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में तो यही आता है कि वो लोग एकदम इजीली फास्ट मूवमेंट कैसे कर पाते और वन टैप कैसे दे पाते। और गाइस हम लोग उनके जैसे फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाते, वन टैप नहीं दे पाते तो हम लोग उनको हैकर बोलने लगते। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन लोग हैकर नहीं, बस उन लोग कुछ बात को ध्यान में रखते हैं वन टैप देने टाइम पे, फास्ट मूवमेंट करने टाइम पे, उसी के साथ अपने मोबाइल के सेटिंग में कुछ चेंजेस करते हैं। तो मैं आपको दोनों ही बताने वाला कि उन लोग वन टैप देने टाइम पे, फास्ट मूवमेंट करने टाइम पे कौन कौन से बात को ध्यान में रखते हैं। उसी के साथ आपको ये भी बताने वाला कि वो लोग सेटिंग में क्या चेंजेस करते हैं, मोबाइल के सेटिंग में और फ्री फायर के सेटिंग में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उन लोग सेटिंग में चेंजेस करते भी है कि नहीं, और करते हैं तो क्या चेंजेस करते हो। तो सबसे पहले मोबाइल सेटिंग की बात करते हैं। तो उन लोग मोबाइल के सेटिंग में चेंजेस करते हैं और ये जो चेंजेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात उन लोग डीपीआई यूज करते हैं, और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप डीपीआई यूज करो। अगर आप डीपीआई यूज कर भी रहे हो तो हद में करो। जैसे कि आपका डीपीआई 380 है तो आप उसको 450 कर दो, मतलब ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते तो 70 बढ़ाओ, मतलब जितना डीपीआई उसमें 70 प्लस कर दो, 50 प्लस कर दो, 20 प्लस कर दो, उससे ज्यादा मत करो। अगर उससे ज्यादा करते तो आपका मोबाइल भी जल्दी खराब होगा। और आप लोग को पता ही होगा कि अगर आपका मोबाइल खराब होता है तो आप लोग के साथ क्या होने वाला है। और गाइस बहुत सारे बंदे लोग को लगता है कि वो लोग अगर डीपीआई बढ़ा लेंगे, मींस थोड़ा सा डीपीआई बढ़ा लेंगे तो उनका वन टैप बहुत ज्यादा लगेगा। तो आप गलत फहमी में हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपका मूवमेंट बढ़ जाएगा। बट अगर आप डीपीआई बढ़ा लेते हो तो आपका गोली भी बहुत ज्यादा रिक्वायर मारेगा। इसीलिए आप डीपीआई बढ़ाते तो आपको मूवमेंट चाहिए रहता तभी बढ़ाओ, और हद में बढ़ाओ। और डीपीआई के बहुत सारे लॉस होते हैं, ध्यान में रखना। बाद में मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट मत करना कि भाई तुम्हारे वजह से मेरा मोबाइल खराब हुआ है। वैसे आप लोग कैसे कमेंट कर पाओगे, क्योंकि आपका तो मोबाइल खराब है। अच्छा, मम्मी पापा के मोबाइल से और यूट्यूबर इसलिए इस्तेमाल करते क्योंकि उनके पास हाई डिवाइस होता है। अगर उनका मोबाइल किसी वजह से खराब भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, उन लोग नया मोबाइल ले लेंगे। बट आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला, इसीलिए आपको कि ना कभी भी डीपीआई यूज नहीं करना हद से ज्यादा। और इसके अलावा आपको मोबाइल के सेटिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं करना, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अभी बात करते हैं लोग फ्री फायर के सेटिंग में क्या चेंजेस करते हैं। तो लोग फ्री फायर के सेटिंग में बस अपने जनरल सेंसिटिविटी को ज्यादा से ज्यादा हाई रखते। हाई इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको फास्ट मूवमेंट चाहिए रहता है। तो गाइस ये तो हो गया आपका मोबाइल का सेटिंग, और मुझे पता है मैंने इसको ज्यादा ही डीप ले लिया, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोग को समझाना। अभी बिना टाइम इसके गैस हम लोग जान लेते कि लोग वन टैप देने टाइम में, जो यूट्यूबर्स होते हैं, ये वन टैप देने टाइम पे, फास्ट मूवमेंट करने टाइम पे और फास्ट ग्लो लाने टाइम पे कौन कौन से बात को ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वन टैप देने टाइम पे लोग कौन कौन से बात क्या होता है। एनीवेज गाइस हम लोग जान लेते कि ये लोग वन टैप देने टाइम पे कौन कौन से बात को ध्यान में रखते हैं। तो ये लोग 3 बात को ध्यान में रखते हैं। पहला रेंज, एम और ड्रैग। ये तीनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए, और ये आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी भी बंदे को वन टैप देना या हेडशॉट से मारना है तो सबसे पहली चीज रेंज। रेंज के साथ ही आपका जो एम है और ड्रैग है डिपेंड करता है। जैसे अगर आप शॉर्ट रेंज में हो तो आपका एम एनिमी से दूर होना चाहिए और आपको रोटेशन ड्रैग करना है। वो आपके गन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप M187 चलाते हो तो आपको रोटेशन ही ड्रैग करना है। अगर आप डेजर्ट ईगल चलाते हो या वुड पेकर चलाते हो तो स्ट्रेट ड्रैग से भी हेडशॉट लग सकता है। वही अगर आप लॉन्ग रेंज में हो तो आपका जो एम है हमेशा ही एनिमीज के बॉडी के ऊपर रहना चाहिए। मैटर नहीं करता कि आपके पास कौन सा गन है, बॉडी के ऊपर एम रहना चाहिए और नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग ही करना है। क्योंकि अगर आप उधर रोटेशन ड्रैग करोगे तो आपके ऑलमोस्ट जो 90% गोली वो रिक्वायर मारेगा। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। आप जब भी लॉन्ग रेंज में किसी भी बंदे को मारना चाहते हो वन टैप से या हेडशॉट से, तो आपका जो एम है हमेशा ही एनिमीज के बॉडी के ऊपर रखना और नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग करना। और आपको ड्रैग कितना करना चाहिए, अगर एनिमी शॉर्ट रेंज में तो आपको ट्राई करना है कि आपको जोर से ड्रैग करना है। जैसे कि M187 हो गया, जिस गन में एक्यूरेसी हाई होता है उस गन में तो खासकर जोर से ड्रैग करना है। और लॉन्ग रेंज में आप कौन सा भी गन चलाते हो ज्यादा जोर से ड्रैग नहीं करना है। और अगर मैंने आपको परफेक्टली कितना ड्रैग करना चाहिए वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि हर एक डिवाइस का सेम सेंसिटिविटी नहीं होता है, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। तो गाइस आप ऐसे करके किसी भी बंदे को वन टैप दे सकते हो लॉन्ग रेंज में और शॉर्ट रेंज में, और हेडशॉट भी मार पाओगे। तो गाइस अभी बिना टाइम इसके हम लोग जा रहे थे कि ये जो यूट्यूबर्स है ये फास्ट मूवमेंट करने टाइम पे कौन कौन से बात को ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहली चीज गाइस, जो फास्ट मूवमेंट है और फास्ट ग्लो ये दोनों एक ही हो जाता है। क्योंकि अगर आप फास्ट ग्लो लगाना सीख जाते हो तो आपका जो मूवमेंट वो बढ़ जाता है। अगर आपको फास्ट ग्लो लगाने नहीं आता है तो आप कितना भी फास्ट मूवमेंट करने की कोशिश कर लो, कोई फायदा नहीं है। तो आप फास्ट मूवमेंट कैसे कर सकते हो, यानी फास्ट ग्लोअर और फास्ट 360 डिग्री ग्लोअर भी कैसे लगा सकते हो। तो गाइस फास्ट मूवमेंट करने टाइम पे आपको 3 चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। पहला तो फास्ट फिंगर मूवमेंट होना चाहिए, और आपका फिंगर मूवमेंट कब बढ़ेगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा गेम खेलते हो तब। और दूसरी चीज ये, अगर आपको किसी भी बंदे के सामने फास्ट मूवमेंट परफॉर्म करना है
तो आपके कस्टम एचडी में हैंडसेट होना चाहिए। अगर आपके अपने कस्टम एचडी में हैंडसेट होगा तो आप एनिमीज के ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर पाओगे। और दूसरी चीज है, अगर आपके कस्टम एचडी में आपका हैंडसेट है तो आपको किसी भी बटन के ऊपर देख के क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आप फास्ट फिंगर मूवमेंट भी कर पाओगे और आप एनिमीज को भी अच्छे से देख पाओगे। और तीसरी चीज ये, आप जब 360 डिग्री ग्लो लगाते हो, सीटअप ग्लो लगाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको फास्टली कैसे लगा सकते हो। तो इसको फास्टली लगाने के लिए दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो होता है एम को जमीन पे सबसे पहले लाना। तो एम को जमीन के लाने के लिए सबसे पहले ये कर सकते हो, जैसे आप हेडशॉट मारते हो किसी भी बंदे को वन टैप देने को, तो जैसे ड्रैग वाले बटन को होल्ड करके ऊपर लेके जाते हो, होल्ड करके नीचे लेके आया करो। मैंने ये पहले भी बहुत बार बोला है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस बार भी बोल रहा हूँ। इसका प्रॉफिट ये है कि आपका जो एम है जल्दी से जल्दी आपके कैरेक्टर के नीचे आ जाएगा, पैर के नीचे आ जाएगा, जिससे आपका ग्लोअल दूर नहीं लगेगा। और आपका एम जल्दी नीचे आएगा तो आप सीटअप ग्लो और 360 डिग्री ग्लो फास्टली लगा पाओगे। दूसरी चीज ये, जो ड्रैग वाले बटन से 360 डिग्री ग्लो लगाते हैं, वो क्या करते हैं अक्सर ऐसे करके 360 डिग्री ग्लो लगाते हैं। मैं सबसे पहले स्वैप करते, फिर ड्रैग वाले बटन पे क्लिक करते, फिर स्वैप करते, फिर ड्रैग वाले बटन पे क्लिक करते। इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और आप फास्ट 360 डिग्री ग्लो लगाने से रहे। तो आपको ऐसे करके 360 डिग्री ग्लो नहीं लगाना। आपको क्या करना है, ड्रैग वाले बटन को राइट साइड ड्रैग करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका 360 डिग्री ग्लो एकदम प्रॉपर्ली लगेगा। और एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको जॉयस्टिक को लेफ्ट साइड होल्ड करके रखना है। और अगर आप लोग बोल रहे हो कि फास्ट मूवमेंट बढ़ाने के लिए कोई टिप्स एंड टिक्स दिया ही नहीं, तो गाइस फास्ट मूवमेंट बढ़ाने के लिए दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो होता है कस्टम एचडी पे हैंडसेट होना चाहिए और आपको फास्ट फिंगर मूवमेंट करने आना चाहिए। उसी के साथ 360 डिग्री ग्लो और सीटअप ग्लो फास्टली लगाने आना चाहिए। तो गाइस मैं आपको ऑलरेडी ये सब कुछ बता चुका हूँ कि आप इसको कैसे बढ़ा सकते हो, मींस अपना फिंगर मूवमेंट कैसे बढ़ा सकते हो, 360 डिग्री ग्लो और सीटअप ग्लो फास्टली कैसे ला सकते हो। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहले जल्द से सब्सक्राइब